जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th और क्लास 12th की मदद तो पूरी दुनिया कर रही है, तो क्लास 9th वाले बच्चे बार बार मुझसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, भैया हमारे टर्म फर्स्ट का क्या होगा, हम क्या करेंगे। हमने कहा तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए भी पूरी प्लान्स आएंगे, तुम्हारे लिए जो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। एक ऐसा चैनल जो क्लास 10th, क्लास 9th और NTSC की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर करवा रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 9th के टर्म फर्स्ट का सिलेबस क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जो जो भी चीज़ें आपको आवश्यकता होंगी, सैंपल पेपर की, क्लास 9th के MCQ क्वेश्चन की, क्लास 9th के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए क्लास 9th का हर एक रिक्वायर्ड चीज आपको जल्द से जल्द इसी चैनल पर मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, और रिक्वायरमेंट होगी तो इंग्लिश और हिंदी की भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको मैं पहले बता दूं कि टर्म फर्स्ट का आपका सिलेबस क्या होने वाला है सभी सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ डिलीटेड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली सर्च करिए cbse.nic.in। वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और चीजों को वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अब आपका चैप्टर जो होने वाला है टर्म फर्स्ट में डिवाइड हो चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। नवंबर में आपके भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे टर्म फर्स्ट के, जिसमें आपको बहुत ही कम सिलेबस पूछा जाएगा, इतना सिलेबस। और हाँ, अगर आप क्लास 10th में जाकर फोड़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 9th से शुरुआत करनी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की, अपने आप को टॉपर की लिस्ट में कैटेगराइज करने की। तो उसके लिए आपको टर्म फर्स्ट से तैयारी करके इसी में फोड़ते हुए टर्म सेकंड में भी फोड़ना है, फिर 10th के टर्म फर्स्ट में, फिर 10th के टर्म सेकंड में भी फोड़ना होगा। तो मैं अब बता दूं आपको, नंबर सिस्टम से आपका 8 नंबर आएगा, अलजेब्रा में आपका 5 नंबर आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 4 नंबर आएगा, ज्योमेट्री में 2 चैप्टर होंगे आपके, लाइन्स एंड एंगल एंड ट्राइंगल, इसके 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन का 4 नंबर आएगा, और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी इस टर्म में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी, जो कि 6 नंबर का आएगा। और टोटल मिला के आपको 40 नंबर का टर्म फर्स्ट का पेपर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, आपका पेपर MCQ होने वाला है, मतलब सिर्फ आपको ऑप्शन पर टिक करना है और आंसर सही लेकर 1 नंबर लेके निकल जाना है। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि इस बार आपकी स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली है, तो आपको सही आंसर पर क्लिक करना पड़ेगा। OMR सीट भरना मैं सिखाऊंगा, MCQ अटेम्प्ट करना मैं सिखाऊंगा, तुक्का मारना मैं सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन्हें बताना है कि एक ऐसा चैनल है जो हमें 9th की भी तैयारी करा सकता है, 10th की भी करा सकता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करा सकता है। अब 10 नंबर आपके इंटरनल होने वाले हैं, 50 नंबर आपको इस टर्म फर्स्ट में मिलने वाले हैं। जैसा 10th वाले भैया लोग के साथ हो रहा है, जैसा 12th वाले भैया लोग के साथ हो रहा है, वैसा ही 9th वाले लोगों के साथ भी होगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की सिलेबस क्या होने वाला है। भैया नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आप सिर्फ अगर टर्म फर्स्ट पर फोकस्ड है तो आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, उनको आप स्किप कर दीजिएगा, और नहीं भी स्किप करोगे, पढ़ लोगे तो कोई नुकसान अपना नहीं करोगे। नंबर सिस्टम में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये डिलीटेड है। इसके अलावा nth रूट ऑफ द नंबर जो है आपको नहीं पढ़ना। एक्सपोनेंट एंड पावर में nth रूट निकालना सिखाया जाता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी नंबर सिस्टम में आपको सब कुछ पढ़ना है, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, रेशनलाइजेशन, सब कुछ पढ़ना है। √2, √3, √5 का रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम।
दूसरा चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि अलजेब्रा का है। अब कहोगे भैया पॉलिनोमियल कहाँ गया, तो पॉलिनोमियल वो टर्म सेकंड में आएगा। टर्म फर्स्ट में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको पढ़ना है। फिनोमिनन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, थोड़ा बहुत अगर रेशियो प्रोपोर्शन पे जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं वो आपसे इस बार नहीं पूछे जाएंगे, बशर्ते आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इतना बेसिक है कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपसे एक सवाल गलत नहीं होगा। चौथा चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल। कोई भी प्रूफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि एकाक प्रूफ आपको कह दिया गया कि इसका प्रूफ पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन होने वाला है, प्रूफ कहीं से नहीं आने वाला है। आपको चीजें पता होंगी, आपको चीजें याद होंगी, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रायंगल्स में आपको पूरा का पूरा जितने भी आपको थ्योरम दिए गए सब कुछ पढ़ना है, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। छठा चैप्टर है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हम सीखते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी डायरेक्टली आपके ट्रायंगल के एरिया पर क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बेसिक दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको सिंपल मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया गया है। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ये सब सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। ये है मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स आपका किस में से है, ज्योमेट्री में से है। ये आपके 13 नंबर के आने वाले हैं। बाकी 8 नंबर का नंबर सिस्टम, 5 नंबर का अलजेब्रा जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का, मेंसुरेशन जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है वो 4 नंबर का पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको टर्म फर्स्ट की मैथ्स की क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं साइंस पे। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। कहीं से भी क्लास 9 का बच्चा ये अपने दिमाग में ना डाल ले उसे फ्यूचर में अगर मैथ को लेकर आगे बढ़ना है तो बायोलॉजी अभी स्किप करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बायोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, पढ़ना सीखते हैं, नॉलेज होता है, उसके लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़नी होगी। टर्म फर्स्ट में तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 18 नंबर का आपका बायोलॉजी इस बार टर्म फर्स्ट में आने वाला है। 2 चैप्टर बायोलॉजी के आने वाले हैं, दैट इज सेल एंड टिश्यू, ठीक है। सेल और टिश्यू आपके बायोलॉजी से आने वाले हैं। केमिस्ट्री से सिर्फ एक चैप्टर आने वाला है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें आपको नेचर ऑफ मैटर, जैसे जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट के बारे में पढ़ाया गया है, वो वाला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स की बात करूं तो इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, मोशन एंड फोर्स एंड एनलम। 2 चैप्टर 13 नंबर, 1 चैप्टर 9 नंबर, 2 चैप्टर 18 नंबर। तो बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है और बहुत ही इजी आपके होने वाला है क्योंकि 5 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पूछे जाने वाले हैं, जो अगले 2 महीनों में आप बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करोगे और आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, तो साइंस में ये 40 नंबर की बात हो गई। आखिरी सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमें हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सिर्फ एक चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिसमें फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के बारे में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है चीजों को समझते हुए। इसके बाद ज्योग्राफी में आपका इंडिया एंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, 10 नंबर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा, 10 नंबर की आपकी ज्योग्राफी पूछी जाएगी, 10 नंबर का आपका डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मिलाकर सिविक्स से पूछा जाएगा। 10 नंबर यहाँ है आपके, 10 नंबर ज्योग्राफी में है आपके, और 10 नंबर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड पीपल एंड रिसोर्सेज में है। तो 10-10 नंबर के चारों पोर्शन होने वाले हैं। कुल मिलाकर 7 चैप्टर आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो 7 चैप्टर तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। आपको मैं MCQ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सैंपल पेपर भी खुद से बना के दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, अपने दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज आपको ऑनलाइन नहीं मिल पा रही है, वो आपको ढूंढ के बना के मैं ला के दूंगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया इंग्लिश और हिंदी का कौन बताएगा। ये मैं इंतजार करूंगा कि कितने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी के भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अलग वीडियो बनेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी मांग कैसी है। तो जितनी भी आपकी डिमांड है उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, उसके अकॉर्डिंगली वी विल वर्क फॉर यू। आई होप क्लियर हुआ होगा टर्म फर्स्ट का सिलेबस। स्ट्रेटजी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है कि क्लास 9 के टर्म फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाना।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।